बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान चर्चा कर रहे हैं अपने प्रिय भक्तों की, जो मुझे भजते हैं, कि माया के कारण जो अपहृत ज्ञान है, उनका जो ज्ञान हर लिया गया है, उसके कारण वो मुझे भजते नहीं है, वो मेरा अस्तित्व स्वीकारते ही नहीं है। परंतु जो भक्त मुझे भजते हैं चार प्रकार के, वो चार प्रकार के भक्तों की भगवान ने महिमा कही। और उसमें भी ज्ञानी भक्त को तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा यानी मेरा स्वरूप ही है, यानी ज्ञानी भक्त में और मुझ में कोई भेद नहीं है। ऐसी ज्ञानी भक्त की महिमा कह के भगवान ने उनको बहुत दुर्लभ बताया कि ऐसे ज्ञानी महात्मा जो सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं और सबको परमात्मा से अभिन्न मानते जानते हैं, उनकी बहुत महिमा है। और कई जन्मों के बाद ऐसे कोई महात्मा जन्म लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने उनकी महिमा गाई। अब भगवान कहते हैं कि जो लोग मुझे नहीं भजते वह अन्य किसी और देवताओं का भजते हैं। तो ये भगवान बताते हैं इसका कारण है कि इस माया के द्वारा उनका विवेक नहीं है, विवेक उनका लुप्त हो गया है, और माया उनको जो नाना भांति के बाहर दिखाती है, उन आकर्षणों में और तुरंत फल की प्राप्ति के लिए ही वो ऐसा अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं। अब ये भगवान बताते हैं, कामेस्ते ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम नियमम् आस्थाये प्रकृत्या नियतः स्वया। कि हे अर्जुन, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जैसे ये माया के कारण, यानी उनको माया के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है, और उनको जो कुछ चाहिए वह संसार में ही चाहिए, संसार की वस्तु ही चाहिए, और संसार के ही लोगों से प्रत्यक्ष में चाहिए। भगवान तो अप्रत्यक्ष माया से परे हैं, ये उनको ज्ञान ही नहीं है। यानी भगवान सबके सामने प्रकाशित न होने से वो भगवान का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। इस वजह से वह अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं उन भोगों की, जो भगवान ने पहले कही है कि उन कामनाओं के कारण उनका चित्त हर लिया गया है। तो अनेक कामनाएं होने के कारण वह उनका ज्ञान लुप्त हो जाता है और वह अज्ञान हावी रहता है, जिससे वह तुरंत फल प्राप्ति के लिए अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं, अन्य देवताओं का पूजन करते हैं। अब इसमें भी भगवान ने जैसे 3 प्रकार की श्रद्धा बताई, ऐसे इसमें भी राजसी पुरुष यक्षों का पूजन करते हैं, सात्विक पुरुष देवताओं का पूजन करते हैं, और जो तामसिक लोग हैं वह भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि उन कामनाओं के कारण अपने स्वभाव से प्रेरित होकर, जिसका जैसा सात्विक राजसिक और तामसिक जिसका जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव से प्रेरित होकर उन नियमों को, क्योंकि भगवान की पूजा में तो कोई नियम विधान बाधा डालता नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जिसकी जैसी भावना रही, भावपूर्वक उसी को करने से भगवान स्वीकार कर लेते हैं, भगवान राजी हो जाते हैं। परंतु इन अन्य देवताओं को पूजा करने में अलग अलग विधान है, अलग अलग विधि है, वस्तु सामग्री भी अलग अलग है, इनके मंत्र भी अलग हैं, इनके अनुष्ठान भी अलग हैं, इनको करने वाले ये भी अलग हैं। इस प्रकार से, लेकिन उनका स्वभाव जैसा होता है, जैसे किसी का स्वभाव सात्विक है तो वह देवताओं की पूजा करेगा, किसी का राजसिक है तो वह यक्षों कुबेरों को इनकी पूजा करेगा, और फिर जिसका तामसिक स्वभाव है वह भूत प्रेतों की पूजा करेगा। तो इसमें भगवान कहते हैं कि वह उन नियमों को धारण, सबकी पूजा का विधान अलग है, सबके नियम अलग हैं, तो उन नियमों को धारण करता है और अन्य देवताओं का पूजन करता है। ये उसके स्वभाव के अनुसार चलता है, लेकिन मूल में कामना है
कि उसको अपनी कामना की पूर्ति के लिए वह कहीं भी किसी को भी पा सकता है, किसी को भी भज सकता है, किसी की भी शरण में जा कर के किसी की भी पूजा कर लेता है। ये हम संसार में अक्सर प्राय देखते हैं, क्योंकि एक भगवान पर आश्रित रहने वाले लोग तो बहुत कम हैं। लेकिन जो ये भीड़ लगती है कि वहाँ का देवता को पूजने से ही वो उसका फल इतना मिल जाता है, वो उसकी भीड़ लग जाएगी। चाहे कुछ भी पाना हो, कोई नौकरी के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई दुकान के लिए, कोई संसार के लिए, किसी भी तरह से जो जो भी उनकी कामनाएं हैं, उनसे उन कामनाओं की पूर्ति के लिए ये संसार में व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार रहता है, और ऐसा वो अक्सर करता है, और हम ये सब देखते भी हैं। ये हमारे व्यवहार में सब बातें हैं कि उनको अन्य अन्य देवताओं को भजता है। अब इसमें भगवान बता रहे हैं कि जब वह अन्य देवताओं को भजता है तो हम एक प्रश्न उठा सकते हैं कि भगवान आप उनको रोक सकते हैं कि आप ऐसा ना करके मेरी पूजा करो, क्योंकि गीता जी में तो आप अर्जुन को आदेश कर रहे हैं कि मेरे ही भजन कर, मुझी में मन वाला हो, मुझे में चित्त वाला हो, मेरे ही परायण हो। तो इस प्रकार से आप अर्जुन को आदेश कर रहे हैं तो उनको भी करें, उनको क्यों इधर उधर भटकने देते हैं। लेकिन भगवान ने बताया कि वो उनके स्वभाव के हिसाब से ही चलते हैं, और उसको मैं हटाता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कारण है कि अगर भगवान उनको हटाएंगे तो फिर वह भगवान में श्रद्धा तो उनकी है नहीं, तो वह उधर से भी हट जाएंगे और इधर भगवान में श्रद्धा हो नहीं पाएगी, तो वह दोनों तरफ से भटक जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। कि जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। भगवान से हम प्रश्न तो कर रहे थे कि आप उसको हटा करके अपने में लगा लीजिए, लेकिन यहाँ भगवान और ही विचित्र बात बता रहे हैं कि जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता में लगे हुए हैं, ऐसे उनके स्वरूप को जो जो श्रद्धा से जिस भाव से पूज रहे हैं, उनको मैं उस भक्त की श्रद्धा को, उन व्यक्तियों को, उन्हीं देवताओं में उनकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ। कि इससे क्या होता है कि वह उसमें तो मन लगा करके पूजा करता है कि एक जगह तो। अब यह बात भगवान उसकी श्रद्धा को वहीं दृढ़ कर देते हैं, लेकिन उसके स्वभाव अनुसार उसकी जो श्रद्धा है वह उस देवता में है, वह भगवान से अलग मान करके है। अगर उन देवताओं को भी पूजे और भगवान से अभिन्न माने तो उसका फल डायरेक्ट वह होगा जो भगवान का फल उसको मिले, लेकिन वह ऐसा नहीं मानता और वह भगवान से अलग मान करके, बल्कि भगवान तो फल देंगे कि नहीं देंगे इसमें तो संदेह है, लेकिन वह ये देवता तो मुझे फल देंगे ऐसा उसको पक्का विश्वास है, उनमें उसकी श्रद्धा पक्की है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं उसको स्थिर कर देता हूँ। फिर उसके आगे बोलते हैं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मयेव विहितानि तान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। फल तो उसको मिलता है, और किस तरह से मिलता है कि वह श्रद्धा से युक्त, उसमें श्रद्धा दृढ़ कर देते हैं, यानी वह उसी को सब कुछ मान करके एक ही भाव होकर के उसमें उसका पूजन करता है। तो उस श्रद्धा से युक्त होकर वह जब पूजन करता है तो उसको उसका फल मिलता है, कामना का फल तो मिलता है, पूजा का फल तो मिलता है। तो वह फल कहाँ से मिलता है? क्योंकि देवता, भूत, प्रेत, राक्षस, असुर सब परमात्मा के हैं। ये हम सब परमात्मा की संतान हैं, तो ये भी परमात्मा के हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा से अभिन्न न मान करके और अलग से जो पूजा करता है, इसलिए फल अलग होता है। वरना भगवान कहते हैं कि विधान तो मेरा ही किया हुआ है। अच्छा, इस देवता की पूजा करने से यह फल मिलेगा, इस कर्म कांड की विधि ये होगी, और इस कर्म को करने के लिए ये मंत्र होंगे, ये अनुष्ठान होंगे,
ये इसका भोग प्रसाद क्या होगा, ये सब विधान वेद में है। और ये वेद भगवान की ही कृति है, भगवान की श्वास ही वेद रूप में बाहर है। तो ये भगवान का ही विधान है वेद। तो उसी में भगवान ने सब विधान किया हुआ है कि किस देवता को पूजने से कौन सा फल मिलेगा। तो वह फल तो मेरे विधान किए हुए, भगवान कह रहे हैं कि ये विधान तो मैंने ही किया है, यानी वेदों में वर्णित है, और उसी अनुरूप उस विधान के हिसाब से ही उसको फल मिलता है। लेकिन उसको फल तो मिलता है, लेकिन वह भगवान से एक मान ले तो वही पूजा भगवान की हो जाए, क्योंकि वह दिया तो भगवान का ही ये फल तो। लेकिन वह उसकी बुद्धि भगवान तक नहीं जाती, बल्कि उन देवताओं को ही श्रेष्ठ मान करके, और भगवान से भी श्रेष्ठ, भगवान देंगे नहीं देंगे इसमें तो संदेह है, परंतु देवता देंगे इसमें उसको संदेह नहीं है। इसलिए वो भगवान की ही द्वारा जो मिलता वही है जो भगवान ने रचा हुआ है। लेकिन अज्ञानी जीव इस प्रकार से समझता नहीं है, और इस प्रकार से उनकी श्रद्धा उसी में दृढ़ रहती है, और वह इससे अलग हटना ही नहीं चाहते, और हटते भी नहीं हैं, और जीवन पर्यंत इसी प्रकार से चले जाते हैं। इसका क्या होता है, फल मिलता है, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। उनको जो फल मिलता है वह नाशवान होता है। क्यों? क्योंकि देवता भी अमर अजर अमर नहीं है। अजर अमर वो थोड़े समय के लिए हैं, मनुष्य की अपेक्षा है, परंतु स्वर्ग लोक भी सदा के लिए नहीं है, उसका भी विनाश होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे पूजते उसका अविनाशी फल मिलता, लेकिन उन देवताओं को पूजने से वह अल्प बुद्धि का है यहाँ भगवान ने, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत छोटी है, और छोटी ही कामना करके, छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए वह अन्य अन्य देवताओं का पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से फिर भी उनको फल तो नाशवान ही मिलता है, यानी उन कामनाओं की पूर्ति करके वह कर्म नाश हो जाता है। लेकिन जो भगवान के लिए कर्म किया जाता है उसका फल भी अविनाशी होता है, और उसके संस्कार भी उसमें भगवान के प्रति दृढ़ हो जाते हैं, और वह सत्व गुण सात्विक बुद्धि वाला होता है। इसलिए जो भगवान को पूजता है, 4 प्रकार के भक्त जो भगवान ने बताए उसमें सकाम भक्त भी आ गए, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु तो सकाम है, लेकिन वो भगवान से चाहते हैं, इसलिए उनका फल भगवान जो देते हैं। कामना पूर्ति तो उनकी भी हुई ना, अर्थार्थी को अर्थ मिला, आर्त को दुख नाश हुआ, और जिज्ञासु को ज्ञान मिला, ये उसको भी चाहत है, कामना है। लेकिन भगवान से होने के नाते उनकी कामना भी पूरी होती है, और उस फल का कभी नाश नहीं होता, यानी उनका दुख एक बार नष्ट हो गया, सदा के लिए हो गया। उनको जो फल चाहिए था भगवत प्राप्ति, उससे उनके संस्कार बदल गए। इससे चित्त पर, संस्कार पर प्रभाव पड़ता है। देवताओं से पूजा करने में, भूत प्रेतों से पूजा करने में श्रद्धा ऊंची नीची तो हो सकती है, लेकिन संस्कार नहीं बदलेंगे, बल्कि संस्कार और इस विनाशी संसार में और दृढ़ होते जाएंगे, और वह जो कामना के संस्कार पड़े हुए हैं वो कामना के संस्कार नष्ट नहीं होंगे। ये तो केवल और केवल भगवान की पूजा में लगने से, भगवान में लगने से ही नष्ट होते हैं, अन्यथा नहीं होते। तो वह कहते हैं कि उनका फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा? पूजा करके जो जिस प्रकार से वह देवताओं का पूजन करेंगे उस फल रूप में उनकी कामना पूर्ति हो जाएगी, वह फल उनको मिल गया। और अधिक से अधिक जीवन पर्यंत जो करते रहते हैं, इसमें बड़े से बड़ा जो फल है वह है कि वह देवताओं को प्राप्त होते हैं, यानी देवलोक तक, स्वर्ग तक वो जा सकते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, ये वहाँ तो विधि विधान पूरा चाहिए, जिस देवता का पूजन कर रहे हो उसी के अनुसार सामग्री चाहिए, उसी के अनुसार मंत्र चाहिए, उसी के अनुसार करवाने वाला, अनुष्ठान करवाने वाला भी हो, उसी के अनुसार श्रद्धा भाव हमको भी रखना पड़ेगा, तब जा कर के वो देवताओं को पाने वाला फल मिलेगा। लेकिन मेरे भक्त चाहे जैसे,
भाई कुभाई अनकालसु नाम जपत मंगल दिसिदसु। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पूरा विधि विधान से भगवान का पूजन करे, षोडशोपचार से करे या पंचोपचार से करे, जैसे भी भगवान का पूजन करे, भगवान कहते हैं मैं तो भावग्राही हूँ, मैं तो उसके भाव को ग्रहण करता हूँ। किस भाव से वो करता है, सामग्री क्या है, इसका मुझे कोई मतलब नहीं होता, मैं उसका भाव देखता हूँ। यही तो कारण रहा कि दुर्योधन ने तो इतना 56 भोग भगवान के लिए बनाया, लेकिन भगवान उस 56 भोग को भाव न होने के कारण, भगवान से प्रेम न होने के कारण उसको छोड़ आए। और विदुर जी के घर आकर के विदुरानी के वो केले के छिलके जो साग खाए, जो केले के छिलके भगवान ने खाए, विदुरानी ने ऐसी भाव विभोर होकर के प्रेम से छिलका पवाती गई और गिरी गिरी निकाल करके फेंक दी गई। और भगवान भी बड़े आनंद में विभोर होकर के उसको खा रहे हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब मैं ग्रहण कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि भक्त भाव से देता है, तो मैं भाव देखता हूँ और मुझे वो भाव में ही स्वाद दिखता है। हाथी ने एक फूल ही तो भेंट करा था गजेंद्र ने, तो गजेंद्र ने एक फूल भेंट करा और भगवान उसकी रक्षा के लिए आ गए। और विदुरानी ने पत्ते साग खिलाए, तो भगवान के ये पत्र पुष्प फल आदि सब ग्रहण कर लेते हैं। सबरी ने बेर खिलाए थे, तो वो फल थे। तो और भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान को जल पिला दो, भगवान बस इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान को वस्तु से ज़्यादा तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वस्तु लौकिक है, वस्तु मायिक है, लेकिन हमारा जो भाव है वह शुद्ध होता है और शुद्ध वस्तु परमात्मा तक ले जाती है। इसलिए हमारा भाव अगर शुद्ध है, परमात्मा में श्रद्धा है, तो वह श्रद्धा भाव परमात्मा तक ले जाता है और परमात्मा उसको ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि देवताओं भूतों को पूजने वाले भूतों को जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये भेद है, लेकिन जीव समझता नहीं है। कामना के कारण वह बहुत उसका बुद्धि चलता ही नहीं है। कामना के कारण उसकी बुद्धि बहुत अल्प बुद्धि, भगवान ने कहा, बहुत ही नीचे के छोटे छोटे भोगों में ही लालायित रहती है, और उसी में लालायित रहने के कारण उनको आगे का दिखता ही नहीं है। और इसका कारण भी बताते हैं भगवान कि वह मुझे क्यों नहीं भजते। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। कि ऐसा होने पर भी भगवान का पूजन कितना सीधा और सुगम है, फिर भी ऐसा होने पर भी मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानता है। इसका कारण है कि उनमें विवेक तो जागृत हुआ नहीं है, और कामना के और माया के कारण उनका ज्ञान ढका हुआ है। तो वह ज्ञान ढका होने के कारण वह भगवान को भी सामान्य मनुष्य की तरह ही मानते जानते हैं, और सामान्य मनुष्य की तरह जान करके ही उनसे व्यवहार करते हैं कि मेरे अनुत्तम अविनाशी, मेरे इस उत्तम भाव को और अविनाशी परम भाव को वह नहीं जानते हैं। भगवान अवतार लेकर भी आते हैं तो भी चिदानंदमय देह तुम्हारी, वह सच्चिदानंद सदा सच्चिदानंद ही रहता है। वह कभी भी अपने इस सतचित आनंद स्वरूप से गिरता नहीं है। उनको सदा वह उसी भाव, वो चाहे किसी भी अवतार में आ जाए, मोहिनी अवतार में आए, कूर्म में आए, मत्स्य में आए, वराह में आए, नरसिंह में आए, वो किसी भी अवतार में आए, लेकिन भगवान की भगवत्ता और भगवान का जो अविनाशी पना है और भगवान का जो उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम श्रेष्ठ जो उत्तम पुरुषोत्तम है, वह भाव कभी भी नहीं मिटता, वह कभी भी कम नहीं होता। और भगवान का बल ऐश्वर्य ये सदा, वो चाहे 6 दिन के ही पूतना को भी मार सकते हैं,
कुछ भी कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान सगुण साकार लेकर भी होते हैं। और भगवान का ये अविनाशीपना, ये अज्ञान के कारण जीव जानते नहीं हैं, जिससे मन इंद्रियों से परे। अब भगवान सच्चित आनंद है, तो ये तो मन इंद्रियों से परे है। मन से जो परमात्मा को देखेगा, बुद्धि से जो परमात्मा को देखेगा, आँख से जो परमात्मा का दर्शन करना चाहेगा, वह इंद्रियातीत परमात्मा का दर्शन कैसे कर सकता है? यानी इंद्रियों से जो देखा जाएगा वह भगवान भगवान नहीं है, वह तो कल्पित भगवान है। हमने जो कल्पना करी वही रूप हमारे सामने आ गया। अथवा इन इंद्रियों से देखेंगे तो या तो वह स्वरूप लोप हो जाएगा, वह रूप नहीं रहेगा, या फिर हम देखने वाले नहीं रहेंगे। यहाँ दोनों में अभाव की संभावना है। तो भगवान का सत्यपना इसमें कहाँ सिद्ध होता है? इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान मन इंद्रियों से परे हैं और मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को वह ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा नहीं जानते, बल्कि सामान्य व्यक्तियों की तरह ही जन्म लेने वाला एक सामान्य मनुष्य मानते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसे कृष्ण अवतार में दुर्योधन आदि ने उनको एक सामान्य ग्वाला ही समझ करके उनको करते रहे, लेकिन जिन्होंने उनको सच्चिदानंद भगवान जाना, माना, समझा, उनके फल की प्राप्ति में और दुर्योधन आदि के फल की प्राप्ति में अंतर है। जो परमात्मा को परमात्मा भाव से भजता है, देखता है, उसको यहाँ का लौकिक सुख भी मिलता है। वो परमात्मा को साक्षात उनके आनंद का भी ग्रहण करता है, उनके साथ लीला में भी शामिल होते हैं, उनके साथ लीला का आनंद भी उनको होता है। जैसे अर्जुन आदि ने भगवान को भगवान भी माना, सखा भी माना, और इस प्रकार से रहते हुए साथ रहने का, सानिध्य का आनंद भी लिया इस लोक का, और परमात्मा को पारलौकिक इंद्रियातीत जान मान करके उनका विशेष भाव बना करके उस सच्चिदानंद परमात्मा भाव से अपने परलोक की भी सिद्धि पाई। इस प्रकार से भगवान से वो जुड़ते हैं और इस प्रकार से वो भगवान को सच्चिदानंद रूप में भजने वाले भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये बुद्धिहीन मनुष्य, ये अल्प बुद्धि, कामना से प्रेरित, कामना से हत जो इनका स्वभाव हो गया है, कामना के मारे इनका ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए भगवान को ये ऐसा शुद्ध स्वरूप न जान करके सामान्य मनुष्य जानते हैं और देवताओं को इन भगवान से भी वो बड़ा मानते हैं। तो भगवान चाहे सगुण साकार में आए तो भी ये सामान्य मनुष्य मान करके करते हैं, और भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप तो इनके पल्ले ही नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी मलिन है और इनकी बुद्धि वहाँ तक जाती ही नहीं है। और जो इंद्रियातीत परमात्मा है उनको ये कैसे जान सकते हैं? इसलिए ये उनको नहीं जानते। यहाँ भगवान कहते हैं कि ये ऐसा इसलिए होता है कि नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम्। कि ये ऐसा इसलिए होता है कि अपनी योग माया से छिपा हुआ में सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान के माया का आवरण होता है। भगवान प्रकट भी होते हैं, तो जैसे कृष्ण अवतार में मनुष्य हुए, राम अवतार में मनुष्य बनकर भी आए, या कूर्म मत से और स्वरूपों में भी आए, तो भी सामान्य मनुष्य जो इंद्रियातीत नहीं जानता परमात्मा को, तो उसके सामने वो कहते हैं मैं माया से, योग माया से ढका हुआ रहता हूँ। यानी भगवान हमारे साथ रह करके हमारे सामने जब उनका प्रत्यक्ष होता है, जब वो अवतार लेकर के आते हैं, तो भी वह सामान्य मनुष्य हमारी ही तरह व्यवहार करते हैं, हमारी ही तरह रहते हैं और हमारी ही तरह से कर्म करते हुए इस संसार में विचरण करते हैं। तो उनकी भगवत्ता, उनका जो सच्चिदानंदपना है, वह योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं। भगवान सबके सामने अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करते, अपने आप को नहीं खोलते। देखो, जो गीता जी में भी जो ये चर्चा चल रही है, ये चर्चा भगवान कह रहे हैं, शब्द वही है, भाव भी जो पकड़ना चाहे पकड़ सकता है, लेकिन ऐसा होते हुए भी भगवान सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होते। जो माया से
ढके गए हैं, जो माया से ज़्यादा प्रेरित हैं, जो माया के ज़्यादा पुजारी हैं, जो माया को ही सब कुछ मानते हैं, वह मायातीत परमात्मा उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं होते। माया का आवरण उसमें आया होता है। इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वह तो यही समझता है जैसे भगवान का अवतार हुआ तो भगवान का जन्म हुआ, और जैसे भगवान का जो वापस अपने धाम गमन हुआ तो उसको वो भगवान का मरना जान लेता है। तो वह भगवान को भी जन्मने मरने वाला जानता है। इसलिए उसको वह जो फल है सच्चिदानंद जानने का, वह फल उसको नहीं मिलता। इस फल से वह वंचित रह जाता है। देखो भगवान के साथ तो खाली जो उनके भक्त हैं वही नहीं रहे, जो रामावतार में, कृष्ण अवतार में, नरसिंह अवतार में सब रहे। लेकिन जो जैसे नरसिंह अवतार में भी जो फल प्रहलाद को मिला वह हिरण्यकश्यप को नहीं मिला। कल्याण तो हो गया, उनसे मारा गया इसलिए उसका उद्धार तो हो गया, और उसी के लिए भगवान का अवतार था। लेकिन भगवान को वह सच्चिदानंद रूप में, जैसे प्रहलाद ने भगवान को भगवान स्वीकार किया, सच्चिदानंद जाना, भगवान के स्वरूप को भी जाना, भगवान के सगुण साकार अवतार को भी जाना, भगवान उसके सामने, प्रहलाद के सामने किसी भी प्रकार से छिपे हुए नहीं हैं, यानी माया का, अज्ञान का आवरण वहाँ नहीं है। लेकिन जो माया से प्रेरित हैं, जो माया को ही मानते हैं, तो वो अज्ञान उनको पूरा ढका हुआ है, उनका ज्ञान प्रकट नहीं होता, और ज्ञान प्रकट नहीं होने से वह प्रत्यक्ष परमात्मा को नहीं कर सकते। और परमात्मा प्रत्यक्ष नेत्रों का विषय नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत जो तत्व इन सब को चला रहा है, मन बुद्धि को, इंद्रियों को भी जो चला रहा है, संचालित कर रहा है, सत्ता दे रहा है, जिसकी सत्ता से मन बुद्धि इंद्रियां चलती है, वो परमात्मा तत्व है। तो वह इंद्रियों से कैसे जाना जाएगा? इसलिए ये अनुभूति का विषय है। और मन बुद्धि इंद्रियों से परे तत्व का जब हम खोज करते हैं तो परमात्मा का इस प्रकार से प्रत्यक्ष होता है, और इसी को साक्षात्कार कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।